अमृत मंथन की तरह इस कमरे मंदार में चिकित्सा शिक्षा के 97 जानकारों ने 5,568 घंटे तक मंथन किया। फिर जाकर आयुर्विज्ञान और शल्य विज्ञान स्नातक के प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। अरे घबराएं नहीं, हम MBBS फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। विषय 3 पढ़ाए जाएंगे। वैसे गांधी मेडिकल कॉलेज में 3 में से 2 छात्र इन विषयों के नाम के तर्जुमे की परीक्षा में पास हो गए। शरीर रचना शास्त्र, ये किस विषय को कहते हैं? शरीर ये एनाटॉमी। यस सर, एनाटॉमी को बोलते हैं। चेंज करिए। साहिबा आप बताइए, शरीर क्रिया शास्त्र। सर ये फिजियोलॉजी को बोलते हैं जी। आप बताइए रुद्राम जी, जीव रसायन शास्त्र। सर ये बायोकेमिस्ट्री को कहते हैं। 3410 पन्ने की किताब तैयार है। शहर पोस्टर से पटा है जो बता रहा है कि देश में अपनी तरह के इस पहले प्रयोग की किताब का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 16 अक्टूबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 11 बजे इस कार्यक्रम में रहेंगे और उनके हाथों से हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे, हमारी किताबों को विमोचित कराएंगे। दुनिया के वो 4 देश जो सबसे अच्छी डॉक्टर्स की सर्विसेज देते हैं, चाहे वो चाइना हो, जर्मनी हो, स्पेन हो या फ्रांस हो, ये चारों देश अपनी मातृभाषा में ही मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं। तो ये सुनिश्चित है वैज्ञानिक शोध से कि यदि कोई अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है तो उसकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आए छात्रों को लगता है ये पहल उन बच्चों के लिए अच्छी है जो भाषा की वजह से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का होने के कारण मतलब मेरे साथ के जो दोस्त थे हिंदी मीडियम वाले, उनको शुरुआत में जब आते हैं कॉलेज वगैरह में तो उनको पेपर वेपर लिखने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और उसके कारण ये दिक्कत होती थी कि उनके मार्क्स कम आते थे तो आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने देखा था कि मेरे कई सारे बैचमेट्स जो हिंदी मीडियम से थे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। उन्हें जो प्रैक्टिस करना पड़ती थी वो लिख लिख के करना पड़ती थी। जो MBBS की पढ़ाई है वो तो करनी पड़ती थी, पर जो उन्होंने पढ़ा है उसे लिखने की भी प्रैक्टिस करना पड़ती थी, तो अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम छात्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सरकारी स्कूल से भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, जैसे कि सरकार की पॉलिसी सुपर 100, उससे भी कई छात्र हमारे GMC में आए हैं जिनको कि हिंदी में ही पढ़ाया गया तब तक। तो जब उनके लिए कोर्स को हिंदी में किया जा रहा है तो ये काफ़ी सकारात्मक बदलाव ही रहेगा। अभी तो फर्स्ट ईयर की बुक्स छोटी होती हैं, अच्छा कन्वर्जन करा है उनने, बट अब वही है कि जब फॉरेन ऑथर्स की बुक को ऐसे कन्वर्ट करने जाएंगे तब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक चीज़ होगी जो आगे देखना होगा। आगे की बुक्स काफ़ी हेक्टिक जाएंगी, इट्स वेरी टीडियस प्रोसेस एंड हम अपने सामने काम होते हुए देख रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम बट इट विल सर्टेनली हेल्प सम स्टूडेंट्स। MBBS की हिंदी में पढ़ाई की घोषणा के बाद अलग अलग स्तर पर डॉक्टर्स की बैठक की गई। मेडिकल के छात्रों से सुझाव लिए गए। 8 फरवरी को हिंदी प्रकोष्ठ बनाया गया। हिंदी में कोर्स तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। विषयवार 3 और कमेटियां बनाई गई। GMC से 3 विषयों के एक विशेषज्ञ इनमें शामिल थे। हिंदी विश्वविद्यालय के साथ ही दिल्ली और UP के मेडिकल, हिंदी और तकनीकी विषयों के जानकार मिलाकर इन कमेटियों में 58 सदस्य थे। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई को जो लोग अच्छा मान रहे हैं उनके मन में भी कई शंकाएं हैं। पहली तो ये कि जो विषय परंपरागत रूप से अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते हैं उसको लेकर कितनी स्वीकार्यता होगी। दूसरी, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। तीसरी, क्या खुद चिकित्सकों का समुदाय इन्हें स्वीकार करेगा। और आखिरी, कई बार भाषा के मुद्दे सियासी और संवेदनशील होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों के नाम पर सिर्फ सियासत हो जाए और उनका भविष्य अंधकार में डूब जाए। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।